हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने हूँ। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊँगा जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आइए बात करते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन आपका है 3x² + 5x - 2। ये एक द्विघात समीकरण है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है। तो ये बोलते हैं कि द्विघात सूत्र का उपयोग कर ज्ञात कीजिए, इसके मूल ज्ञात करने। अच्छा, होता क्या है देखिए आप लोग, द्विघात समीकरण क्या है जिसकी 2 घात हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए मूल क्या होता है। मूल है कोई भी संख्या 0 या 0 से अधिक हो तो मूल है। यदि संख्या 0 है, यदि संख्या 0 से कम है, 0 नहीं है, संख्या 0 से कम है तो मूल नहीं होगा। एक बात और जो हमने नोटिस करनी है वो यह है, यदि 0 मूल है तो अल्फ़ा तथा बीटा दोनों समान आएंगे। चलिए आइए बात करते हैं ये दिए गए क्वेश्चन की। पहले ये आप लोगों को जो है मैंने बताया मूल क्या है। मूल का मतलब होता है 0 या 0 से अधिक। तो आप कहेंगे मूल है और उसके बाद जो है उसका अल्फ़ा और बीटा दोनों मूलों को आप ज्ञात कर देंगे। अगर संख्या 0 से कम है तो मूल नहीं होगी। 0 से कम का मतलब अगर संख्या जो है नेगेटिव में है तो आप उसका यूज जो है नहीं करेंगे, सवाल को वहीं पर छोड़ देंगे। और यदि 0 निकल के आता है तो आप उसके अल्फ़ा और बीटा जब निकालेंगे तो अल्फ़ा बीटा दोनों ही आपका आंसर सेम आएगा। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है 3x² + 5x - 2 = 0। इसमें हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ax² + bx + c, यानी कि x² से पहले जो है उसको a डिनोट करेंगे, x से पहले जो है उसको b डिनोट करेंगे और c हमारा पूरा है। बात करते हैं इसी इक्वेशन की। तो a हमारा 3, b हमारा 5 और c हमारा -2। तो हमें जो है d = b² - 4ac ये फॉर्मूला यूज करना है। b हम b उठाते हैं, b हमारा 5 है, हम यहाँ पर 5 की स्क्वायर कर देंगे, -4 a का वैल्यू रखना है, a हमारा 3 है, और c का वैल्यू रखना है, c हमारा -2 है। इसको सॉल्व कर देंगे, b² है तो b का स्क्वायर करेंगे यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 5 25 -4ac इसको एक साथ करेंगे, 4ac एक साथ है तो 4 3 × 12 2 × 24, माइनस और माइनस आपका प्लस, और दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हो जाता है 49, यानी कि ये हमारा 0 और 0 से अबव आया है। ठीक है, तो हम इसके मूल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये मूल है। इसका मूल फाइंड आउट करने के लिए हम अल्फ़ा का फॉर्मूला लाएंगे, अल्फ़ा -b + √d / 2a। इसका फॉर्मूला लगा के हम वैल्यू रख देंगे, माइनस का साइन है, b हम देखते हैं हमारा 5 है, प्लस √d, d हमने d यहाँ निकाला है, ये d हमारा 49 है, 49 रख दिया, अपॉन में 2 × a हमारा 3 पुट कर दिया, -5, 49 का स्क्वायर रूट निकाला, 7 अपॉन में 6,
अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस 5 2 अपॉन में 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कैंसिल कर दिया। इसी का हम बीटा फाइंड आउट करते हैं। सेम फॉर्मूला है, केवल यहाँ पर जो है आपका माइनस का साइन आ जाएगा। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी माइनस अंडू डी अपॉन में 2a, माइनस बीटा बोलता है माइनस बी हमारा 5 पुट किया, माइनस अंडू डी हमने यहाँ निकाला 49 अपॉन में 2a, 2 इंटू ए हमारा 3 जो हम पहले भी पुट कर चुके हैं यहाँ। बीटा फिर फाइंड आउट करने के लिए माइनस 5 49 का अंडर रूट 7 अपॉन में 6, 2 3 जा 6, बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस का 12 अपॉन में 6, बीटा निकला हमारा -2। तो हमने दो चीज़ें निकाल दी, एक हमने निकाला इसका अल्फ़ा जो निकला 1/3 और दूसरा निकाला बीटा -2। आशा है आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसा पहले बता चुका, आपका a इसमें 2 होगा क्योंकि x स्क्वायर से पहले की संख्या हमारी a होती है, b हमारा x से पहले की संख्या -3 हो गई और c हमारा 5 हो गया। जैसे हम पहले ही बात कर चुके, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर, b हमारा माइनस का 3 माइनस 4, a हमारा 2, a की वैल्यू 2 पुट की, इंटू c हमारा 5, b स्क्वायर करा, 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, यहाँ पे 40 माइनस 9 माइनस का 31। और ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका स्टूडेंट, अगर संख्या नेगेटिव में आएगी तो मूल नहीं है, तो हम लिखेंगे मूल नहीं है। और जब मूल नहीं है तो अल्फ़ा और बीटा भी इसका हम फाइंड नहीं करेंगे। समझ गए आप लोग? आइए अब बात करते हैं अपने तीसरे सवाल की। ये सवाल आपके स्टैटिक्स से है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में ज़रूर मिलेगा। इसमें आपको बोला गया है x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए और माध्यक आपको दिया होगा। ये क्वेश्चन आपका पेपर में 3 नंबर तक का आता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए आपको प्राप्तांक दे रखे हैं 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। अब हमें यहाँ एक टोटल दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर बच्चों की संख्या हमारी 10x, यानी कि फाइंड आउट करना है इसे। ये हमारी लुप्त संख्या है 25, 30 और ये भी हमें फाइंड आउट करना है, ये भी अज्ञात है, और 10। तो माध्यक में हमें क्या करना होता है, माध्यक में हम बनाते हैं CF, संचयी बारंबारता। इसके लिए क्या किया जाता है, फ्रीक्वेंसीज़ को जोड़ दिया जाता है। जो फ्रीक्वेंसीज़ है इन फ्रीक्वेंसीज़ को जोड़ दिया जाता है। तो हम फ्रीक्वेंसीज़ को जोड़ेंगे 10 में x प्लस किया, 10 प्लस x, 10 में 25 जोड़ा, 35 प्लस x, 35 में 30 जोड़ा, 65 प्लस x, 65 प्लस x में हमने y जोड़ा, तो 65 प्लस x प्लस y, और फिर 10 जोड़ने पर 75 प्लस x प्लस y, ये हमारा आया। लेकिन टोटल हमें 100 दिया गया है, यानी कि ये CF हमारी 100 होनी चाहिए थी, यानी कि x और y ये चीज़ जो है 25 आएगी हमारी लुप्त, ये हमारी लुप्त है। चलिए बराबर कर लेते हैं, इज इक्वल टू 75 प्लस x प्लस y, 100, 75 को हम इधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा, और हमारे इधर बचा x प्लस वाई। 100 माइनस 75, 25 इज इक्वल टू x प्लस
y। ये हमने इक्वेशन बनाया है और इस इक्वेशन को यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम ध्यान देते हैं माध्यक पे। माध्यक हमारा दिया है 32। जब माध्यक दिया हो तो माध्यक हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो माध्यक हमारा 30 to 40, इसके बीच में 32 पड़ेगा। तो यानी कि ये पूरा जो हमारा है ये पूरे हमारे काम का है। इससे ऊपर वाले को हम CF बोलते हैं, ठीक, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब जिस प्रकार से हम जो है माध्यक ज्ञात करना है तो हम माध्यक का फॉर्मूला लेंगे। माध्यक इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू हाइट। ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माध्यक गिवन है, माध्यक हमें दिया है 32। L मीन्स लोअर, ये हमारे काम का है तो इसका लोअर जो है 30 है, क्योंकि हमें 32 इसका जो है माध्यक दिया था तो वो इसके बीच में पड़ेगा। तो ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है। तो लोअर लिमिट जो है 30 प्लस n/2। n मतलब जितना टोटल नंबर का है, ये हमारा 100 है, 100/2 माइनस CF ऊपर वाला 35 प्लस x अपॉन में फ्रीक्वेंसी हमारी 30 है और इसका हाइट हमारा 10 है। हाइट पता न लगे तो आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हैं, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। जैसे 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10। तो हमने यहाँ पर रख दिया। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। अभी बचा 32 माइनस 30 इधर भेज दिया, इसको कैंसिल किया, 50 माइनस 35 माइनस x, 35 माइनस x। अब इसको जो है हम इधर सॉल्व करते हैं, ये बचा 2 इज इक्वल टू 15 माइनस x, 50 माइनस 35, 15 माइनस x, ये माइनस का प्लस का 2 है, तो ये 2 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस का x और माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस x। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और हमारा x इज इक्वल टू बचा 13। अब x का वैल्यू पुट कर दीजिए आप, जो हमने इक्वेशन बनाया था इसमें। इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, 25 इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो 25 इज इक्वल टू x का वैल्यू रखा 13 प्लस वाई, 25 माइनस 13 इज इक्वल टू वाई, 25 माइनस 13 तो 12 इज इक्वल टू वाई। तो निकल के आया हमारा x इज इक्वल टू 13 और y इज इक्वल टू 12। इस प्रकार का एक क्वेश्चन पेपर में आपको जो है ज़रूर मिलेगा। इसी प्रकार के अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए मेरे YouTube चैनल को फॉलो कीजिए, और जिस प्रकार के क्वेश्चन आपको ना आए आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, YouTube पे मैसेज कीजिए, मैं जो है उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।